भी ऐसा नहीं सोचा था, मैं तो खुद ही विकलांग हूँ। इनके पापा पैर से भी परेशान रहते, इनको भी एक्सीडेंट में पैर। हम लोगों की बहुत बड़ी सहारा थी मेरी बेटी, एनी टाइम साथ रहती थी, हिम्मत देती थी, बल देती थी, हर समय हम लोगों का सही नहीं, हमने सोचा ही नहीं था। मेरी लड़की तो कहती थी कि पापा भले ही हम किसी से भी बात करते हो, लेकिन शादी जहाँ आप लोग कहेंगे मैं वही करूँगी, क्योंकि मेरे साथ आपका सपना जुड़ा है। सिक्के टाइट और मजबूत है और ठाकुर परिवार का है ही, तो हालांकि उसके साथ रहकर मेरी बेटी का पूरा भविष्य चौपट है कि तुम अपना नंबर दो और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊंगा। आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन बीत गए हैं, बहुत ज़्यादा दिन बीत गए हैं। अब समय नहीं रहा कि मैं प्रशासन पर भरोसा, प्रशासन बहुत लूज है। मैं प्रशासन से एक एक पल कांटेक्ट करके एक एक स्थिति का आकलन हर रोज़ देती हूँ, लेकिन परंतु ये लोग बिल्कुल विफल हैं। मैं 1-1.5 महीने प्रशासन का इंतजार करती रही, ये लोग आज ढूंढ के देंगे, कल ढूंढ कोई लोकेशन देंगे, ये लोग किसी को, ये कहीं ना कहीं प्रशासन जानती है लल्ला सिंह कहाँ है, परंतु प्रशासन मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। देते सुरक्षित और अपने लड़के को करते, यदि उन लोगों की शादी की इरादा ही थी तो दोनों फैमिली मिलकर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता कि वो लड़का नितेश राज सिंह मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं दोनों के मोबाइल पर फ़ोन की और लड़के के फादर को हम लोग फ़ोन किए, तो लड़का का बाप कहा कि अब लेके भागी गया है, तो मैं क्या करूं। हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में, बता दें कि प्रयागराज के मेजा थाना अंतर्गत एक गाँव में है। और बता दें कि आजकल हमारी माताओं बहनों को हो क्या गया है कि आज जो है अपनी माता और माँ को जो है धोखा देके जो है किसी एक अनजान लड़के के साथ जो है घर छोड़ के फरार हो जा रही हैं। जब से मामला जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का चला है, तब से जो है हमारी माताएं बहनें जो है डरने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं आज जो है शादी से पहले जो हाथ पीले करने चाहिए माताओं, हमारी जो है माँ बहनों को जो है हाथ पीले होने चाहिए, आज जो है उन्हीं को जो है छोड़ के जो है फरार हो जा रही हैं। तो आए दिन जो है ऐसी घटनाओं को हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि आज किसी एक की बेटी गई है, कल किसी की बेटी और जाएगी, तो इससे जो है हमारी जो माताएं बहनें हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि माँ बाप को धोखा ठुकरा के चले जाना, कहते हैं कि अब माँ बाप का जो है जो छत्र छाया होता है, सुख दुख में जो है हमेशा जो है परिवार वाले ही काम देते हैं। लड़का बाहर कब तक रखेगा, 1 साल 2 साल 4 साल, उसके बाद घर तो जरूर आएगा। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि क्या नाम है इनका और किस लिए जो है वो बच्ची घर छोड़ के गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता सिन्हा है और मैं मेजा रोड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा माता जी, ये बताइए कि आपकी बच्ची क्या नाम था? हमारी लड़की का नाम ट्विंकल सिन्हा था। वो पढ़ लिख करके खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, बड़ी ऊंची आकांक्षाएं उसकी थी और बेहद ही खूबसूरत थी। फिलहाल उसने बीएससी के लिए अपना वो तैयारी कर रही थी और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो नर्सिंग ट्रेनिंग भी कर रही थी, हॉस्पिटल में वो काम भी करती थी। मेरी लड़की के पेट में स्टोन था, किडनी में स्टोन था, आए दिन उसको गैस हो जाता था। उस दिन आई शाम को लगभग 5:30 बजे, तो चाय पीने के बाद उसने बताया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे पेट में हल्का दर्द हो रहा है। फिर दवा देने के बाद भी कुछ उसको रिलीफ नहीं हुआ, तो 9 बजे वो उठी और छोटे वाले लड़के से कही कि मुझे इनो ला दो। वो लाने से इनकार कर दिया और वो कही कि तैस में उठी, कही मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। वो और उसकी छोटी बहन गई, बल्कि पीछे से लड़का भी गया मेरा। और जाने के बाद उसने मेरी छोटी वाली लड़की से कही कि तुम जरा सा इनो ले लो, मैं देखूं कि ये लड़का मुझे नितेश राज सिंह मुझे क्यों बुला रहा है। बस इतने में मेरी लड़की इनो लेके आती है और वो लोग लापता हो जाते हैं। नितेश राज सिंह उससे, जिस दिन मेरे लड़की को लेकर भागा, उससे 2-3 दिन पहले भी उसी गली में हमारी लड़की से उसका मोबाइल जबरदस्ती गुंडाई से मोबाइल छीन रहा था कि तुम अपना नंबर दो और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊंगा। उस दिन ये कहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और उस रिकॉर्डिंग में मेरी बेटी गिड़गिड़ा रही है कि प्लीज़ तुमसे हाथ पैर जोड़े, मेरी मोबाइल दे दो और मुझे जलील ना करो। मेरे मम्मी पापा मुझे जहाँ शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, मैं तुमसे नहीं शादी करूँगी।
क्या जो लड़के पे आप आरोप लगा रही हैं, क्या वो लड़का जो है किस किस्म का आदमी है? वो लड़का बेहद ही नशेड़ी है, चोर है और कई अपराधों में वो जेल भी जा चुका है। हालांकि थाने से ही छूट गया है, उसके थोड़े सिक्के टाइट और मजबूत हैं और ठाकुर परिवार का है ही। तो हालांकि उसके साथ रहकर मेरी बेटी का पूरा भविष्य चौपट है, ये मेरी बेटी भी अच्छे तरीके से जानती है, इसीलिए उसका साथ वो छोड़ना चाहती थी, परंतु उसने जबरदस्ती और दबंगई से, जिसमें गांव के जरूर कुछ दो चार, किसी के सहयोग के बिना तो कोई भाग नहीं सकता, किसी के सहयोग के बिना किसी का कोई अपहरण नहीं कर सकता, इसमें गाँव के भी कुछ लोग लगे हुए हैं। किसी ने अपने पैसे से उसके कार को बाई फोन पे किया है, उसके पास पैसे नहीं थे उस लड़के के पास, उसके मम्मी पापा को भी भगाया है, उसके मम्मी पापा को भी एक सुरक्षित जगह दी है, इसमें गांव के भी कुछ लोग लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे यहाँ पे माता जी कि आपकी लड़की जो है क्या करती थी, मतलब कि डॉक्टरी लाइन में थी कि और क्या करती कि नर्स थी? नहीं, वो नर्स थी। नर्स थी जी। तो नर्स थी, लोगों का जो है कहते हैं एक कल्याण भी करती थी, मानव सेवा में एक तरीके से कह सकते हैं। नर्स का काम होता है जो है लोगों को जो है एक जीवन दान देना। तो आज जो है नर्स बनने के लिए एक उद्देश्य से गई थी हॉस्पिटल में, आज वो जो है खुद ही फरार हो गई। नहीं, फरार तो उसने वो अपने स्वेच्छा से नहीं हुई है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि एक छोटा सा भी बच्चा अगर वो दुकान जाता है या कहीं 1 किलोमीटर के भी रेंज में जाता है तो अपना पैसा अपने पास लेके जाता है। वो पेमेंट पाई थी, उसका पूरा पेमेंट उसके बैग में पड़ा हुआ था, उसके सारे कपड़े उसके ड्रॉयर्स में रखे हुए थे और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स उसके बैग में रखा हुआ था। 28 नवंबर से उसका पेपर स्टार्ट था और वो अपने पेपर की पूरी तैयारी कर रही थी, अपनी आईडी आधार वगैरह सब कुछ अपने बैग में ही रख के गई है। तो अगर उसको जाना होता तो 2 सेट कपड़ा लेकर उसी बैग में लेके हॉस्पिटल चली जाती और हॉस्पिटल से 5 बजे शाम को आती ही नहीं, तो हम लोगों को ये पता हो जाता कि वो कहीं चली गई, परंतु उसको घर से बहला फुसला कर लेके जाया गया है, क्योंकि जो कपड़े वो पहन के गई है वो बिल्कुल बाहर निकल कर जाने लायक कपड़े नहीं है। फटे हुए चप्पल उसने पहन रखा था, अपनी चप्पल नहीं बल्कि अपनी नानी की चप्पल वो पहन कर गई थी। एक चीज और पूछना चाहेंगे यहाँ पे, जब लड़की आपकी घर से चली जाती है तो आपने इसका लिखित तहरीर कहाँ देती है? हम तत्काल लड़की को जब हम लोगों ने चारों तरफ खोजा, पूरे गांव में खोजा, खोजने के बाद हम लोगों ने उसके लड़के के फादर को, दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ बताया, तो लड़के के फादर को, क्योंकि उसने बताकर, मेरी लड़की बताई थी कि वो लड़का नितेश राज सिंह मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं दोनों के मोबाइल पर फ़ोन की और लड़के के फादर को हम लोग फ़ोन किए। तो लड़का का बाप कहा कि अब लेके भागी गया है तो मैं क्या करूं, जाइए। हम लोगों ने कहा हम लोग जा रहे हैं कंप्लेन करने, उसने कहा ठीक है जाइए कंप्लेन कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। तो जब हम लोग उसका कंप्लेन करने गए तो 11 साढ़े 11 बज रहा था रात, और मेजा रोड चौकी पर हम लोगों ने कंप्लेन किया। उसके बाद हम लोग थाने पर भी एफआईआर दर्ज करवाया और दूसरे तीसरे दिन हमने सोचा कि उसके फादर से बात करते हैं, उसके फादर के पास जाते हैं। उनके पापा को भी भागना नहीं चाहिए था, हमसे मिलना चाहिए था, उनके भी लड़के की गलती थी या बच्चे ने गलती किया है, तो वो भागते नहीं, वो फरार है पूरे फैमिली के साथ। और उनको ये चाहिए था कि वो मुझसे मिलजुल करके हमारी बच्ची को खोज करके हमारे घर पहुंचा देते सुरक्षित और अपने लड़के को करते। यदि उन लोगों की शादी की इरादा ही थी तो दोनों फैमिली मिलकर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता, परंतु उनके फादर और उनकी मम्मी, उनकी तीनों बहनें आकांक्षा, सानू और रानू और स्नेहा, तीनों लड़कियां और उनकी माता नीतू सिंह और उनके पिताजी रामकृष्ण सिंह उर्फ लल्ला सिंह, ये सबकी साजिश थी और सबके साजिश के तहत मेरी लड़की को ये लोग फरार करके ले गए। आज भी उसको शायद बंदी ही बना के रखा है, क्योंकि वो इतनी चुलबुली थी कि थोड़ी सी भी आज़ादी पाती तो निश्चित है वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट करती। अच्छा माता जी, आपने जब इस तरीके से अपनी बच्ची को पैदा किया था, क्या आपने कभी ये सोचा था कि हमारी लड़की जो है हमको छोड़ के चली कभी नहीं, कभी नहीं, हमने सोचा ही नहीं था। मेरी लड़की तो कहती थी कि पापा भले ही हम किसी से भी बात करते हो लेकिन शादी जहां आप लोग कहेंगे मैं वही करूंगी, क्योंकि मेरे साथ आपका सपना जुड़ा है।
देखिए माँ के जो है छलकते हुए आंसुओं को देखिए, आज जो है माँ भावुक होकर रोने लगी कि हमने पैदा किया, अपने सीने से लगा के जो है 9 महीने जो है पेट में रखा, उसके बाद सीने से लगा के रखा। 18 साल 17 साल जब मतलब लड़की कहते हैं कि जब शादीशुदा होने की नौबत आती है, आज वो लड़की जो है माँ बाप को ठुकरा के चली जाती है। कभी आपने ऐसा सोचा था? कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो खुद ही विकलांग हूँ, इनके पापा पैर से भी परेशान रहते, इनको भी एक्सीडेंट में पैर। हम लोगों की बहुत बड़ी सहारा थी मेरी बेटी, एनी टाइम साथ रहती थी, हिम्मत देती थी, बल देती थी, हर समय हम लोगों का सहयोग करती थी। माता जी रोइए नहीं, क्योंकि योगी जी जो है हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो है गरीबों के मसीहा माने जाते कहीं हैं। ना कहीं प्रशासन बहुत लूज है। मैं प्रशासन से एक एक पल कांटेक्ट करके एक एक स्थिति का आंकड़ा हर रोज देती हूँ, लेकिन परंतु ये लोग बिल्कुल विफल है। मैं 1-1.5 महीने प्रशासन का इंतजार करती रही। ये लोग आज ढूंढ के देंगे, कल ढूंढ कोई लोकेशन देंगे। ये लोग किसी को, ये कहीं ना कहीं प्रशासन जानती है लल्ला सिंह कहाँ है, परंतु प्रशासन मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। क्या प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिन बीत गए हैं, बहुत ज्यादा दिन बीत गए हैं। अब समय नहीं रहा कि मैं प्रशासन पर भरोसा करूं। क्या आपकी लड़की अगर पकड़ी जाती है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आप मान लीजिए कि कहीं अगर उसका फोटो लगा देंगे तो शायद जो है दर्शक बता देंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो क्या अपनी लड़की को जो है वापस ले आएंगी या शादी करेंगी? नहीं, वो मेरी लड़की की बातों पर मैं डिपेंड करती हूँ। मेरी लड़की जिसमें खुश रहेगी मैं वही करूंगी, परंतु मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ऐसे लड़के को, ऐसे परिवार को जो किसी के बहन बेटियों को जबरन उठा ले जाए और छुप छुप कर पूरे देश में छुपा रहे, तमाशा बना दे किसी परिवार की इज्जत का, उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए जी। अच्छा, अब जो है बात ये उठता है कि नहीं, उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे परिवार को, पूरा परिवार दोषी है इसमें। अच्छा, आपकी बेटी का जो है फोटो लगा दें? देखिए सर, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। यदि कहीं फोटो लगा देते हैं, इस उलझन में मेरी बेटी कहीं दूसरे जगह ना फंस जाए। आपकी फोटो, अगर आपकी बच्ची का अगर फोटो नहीं लगाएंगे तो कैसे लोग देखेंगे? अगल बगल के जो पड़ोसी हैं, जहां भी अगर इस जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो वीडियो जा रहा है, लोग देखते हैं, तो आपकी लड़की को कोई कांटेक्ट नंबर आपका उसमें डाल देंगे तो शायद जो है आपकी लड़की को खोज के जो है निकाल देंगे लोग। मेरी लड़की एक दिन व्हाट्सएप कॉल की थी, जिसमें उसने बताया कि मुझे ताला में बंद करके रखा जाता है। मैंने प्रशासन को बताया, मुझे प्रशासन पर उसी समय शक हो गई। मैं प्रशासन को जितने बात बताती गई, वो दूसरे दिन मेरी बेटी का कांटेक्ट बंद हो गया और कहीं से भी अब कोई बात नहीं होती। क्या आपकी बेटी का फोटो लगा दें स्क्रीन पर? सर लगा दीजिए, लेकिन मेरी बेटी किसी दूसरे मामले में ना फंस जाए। नहीं, वो तो जो है लड़की जब पकड़ी जाएगी थाने में, जो है जब अधिकारियों के पास आएगी तब तो बयान होगा उस लड़की का, जो वो चाहेगी और आप जो चाहेंगे वही होगा। जी, वही होगा। देखिए जो है आज जो है माँ बिलक बिलक के रो रही है, कह रही है कि हमारी बेटी कहीं भी हो, आज हमारे पास चली आए, क्योंकि उसके हाथ पीले ही होने वाले थे। नर्स की जो है तैयारी कर रही थी। आज अगर नर्स बन जाती तो लोगों का जो है कहते हैं कि उनका करियर जो है आज कहीं दांव पे लग गया है। नर्स होने के बाद जो है अगर शादी, अगर शिक्षा अनुसार अगर माँ बाप के अगर सहमति से जाती तो शायद मान सम्मान ज्यादा होता। नहीं, मेरी लड़की ये हमेशा कहती थी मैं अपने पैर पर खड़ी हो जाऊंगी तभी शादी करूंगी। उसका फिलहाल शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो मुझसे यही कहती थी, हमेशा अपने पापा से भी कहती थी। उसके भाई की शादी फरवरी माह में है, तो वो कहती थी कि भैया की शादी के बाद हम अपने बारे में सोचेंगे और मैं पहले अपने कैरियर को देखूंगी। एक भारत के में हम पैदा हुए हैं, यहाँ हर लड़कियां स्वतंत्र हैं और मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। पापा मैं जब कुछ बन जाऊंगी तब मेरी शादी कीजिए। देखिए आज माँ जो है भावुक होकर रो दी, क्योंकि एक माँ की छलकते हुए आंसुओं को जो है बयां हम नहीं कर सकते, क्योंकि बेटी का दर्द वो होता है, कहते हैं चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ का आंचल जो है सूना तब होता है जब उसकी बेटी जो है उसकी नज़रों के सामने से जो है कहीं चली जाए। आज ये माँ जो है दर दर ठोकरे खाती है, प्रशासन के पास गुहार लगाती है और एसीपी साहब के पास जाती है। आश्वासन यह दिया जाता है कि चलिए ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। मदद अगर आज अगर इनका हुआ होता तो शायद लड़की जो है आपकी मिल जाती। बहुत दिन हो गए सर, ये बहुत होता है। या तो प्रशासन लिख कर दे दे कि मैं ये आपकी लड़की को खोजने में असमर्थ हूँ,
मैं संतोष करके बैठ जाऊंगी। मुझे ये लोग लिखित भी नहीं दे रहे हैं, मुझे केवल आज कल कल परसों इसी में टाला जा रहा है। 1 महीने से मेरी लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या दुर्व्यवहार होता होगा, ये तो केवल ऊपर वाला जाने और मेरी लड़की जानती होगी। आपको जो है अब जो है माननीय योगी जी पे भरोसा है? माननीय योगी जी तक मेरी आवाज पहुंचा दी जाए, मैं यही गुजारिश आपसे करूंगी। योगी जी से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी के साथ और हमारे साथ न्याय होगा। मेरी लड़की समाज में भले ही आज कालिख लग गया उसके मुंह में, लेकिन कभी वो समाज में सर ऊंचा करके जिंदा रहे, मैं यही चाहती हूँ। देखिए, मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे देश के जितने भी जो है आला अधिकारी हैं, मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ, जहाँ इनकी बेटी हो उनको तत्काल जो है खोजा जाए। अगर मैं यही आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर यही किसी मंत्री विधायक या किसी और आला अधिकारी की अगर बच्ची होती तो शायद प्रशासन जो है 1 से 2 घंटे में खोज के जो है उसको निकाल देता, क्योंकि तब प्रेशर रहता, तब उनके पास जो है कहते हैं कि जब किसी आला अधिकारी को जो है ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो लोग जो है गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं, तब उसको पकड़ के ले आते हैं। मगर आज जो है ये माँ जो है तड़प रही है कि हमारी बेटी जो है हमारी जो है कहीं भी हो खोज के जो है उसको निकाला जाए, मगर आला अधिकारी जो है प्रशासन जो है सुन नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? माननीय यमुना पार एसपी साहब से भी मैं मिली थी जी। और लगभग ये केस लिखवाने के लगभग 10 दिन के बाद मैं उनसे मिली थी। तब तक 10 दिन तक यहाँ प्रशासन का कोई आना बाना ताना वोना नहीं था। और जब एसपी साहब का यहाँ फैक्स आया उसके बाद लगभग 4-5 दिन तक थोड़ी गर्मी गर्मा जरूर थी, पुलिस जाना आना करती थी, लेकिन फिर भी इस केस में आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मान लीजिए गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को रात भर रखकर पूछताछ भी नहीं हुआ। प्रशासन का जो डर था वो भी लोगों के दिल में नहीं डाला गया। और उनके फैमिली के भी अन्य लोग हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगी, योगी जी से गुजारिश करूंगी, मेरे साथ न्याय हो, मेरे बच्चे के साथ न्याय हो, हमारे परिवार के साथ न्याय हो, देश के हर लड़कियों के साथ न्याय हो, हर माताओं के साथ न्याय हो। देखिए, न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जो है कहते हैं देर होता है पर दुरुस्त होता है। अगर कहीं अगर उस लड़की के जो है अगर आपके अगल बगल दिखे तो तुरंत जो है इनकी माँ के पास तुरंत फ़ोन करें। मैं इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप तत्काल जो है या तो प्रशासन को सूचना दे दें या तो इनकी माँ के पास सूचना दे दें। क्या उसको बंदी बना के रखा गया है इनकी बेटी का? इनका कहना है कि मेरी बेटी को जो है इन्होंने लॉकअप में बंद करके रखा है। तो मैं यही प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनकी बेटी को जो है इनके साक्ष्य जो है प्रस्तुत कर दे, नहीं तो माँ जो है कहते हैं तड़प तड़प के जो है अपनी जान दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।